गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। मैं कन्हैया पांडे अध्यात्म मीडिया के साथ आज आपको बहुत ही दुर्लभ, क्योंकि संत दरस जिमी पातक तरई, और संतों के दर्शन से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम अध्यात्म मीडिया परिवार की ओर से हरिद्वार से पधारे आज निर्जला एकादशी के दिन मैं तो उस भाव से पूज्य महाराज श्री के चरण वंदन करना चाहूँगा कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आज उत्तराखंड से साक्षात हमारे दिव्य स्वरूप भोलेनाथ का स्वरूप पधार चुके हैं। पूज्य श्री के चरणों में अध्यात्म मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम दंडवत, क्योंकि आप निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज। तो आज हम सब पावन निर्जला एकादशी के पावन शुभ अवसर पर हम महाराज श्री से ये जानना चाहेंगे कि गुरुदेव, धर्म तो बहुत आगे चल रहा है इस समय और आपको भी बहुत खुशी होती होगी, लेकिन वर्तमान में जो धर्म में राजनीति जो हो रही है, ये धर्म में धर्म अलग होती है और राजनीति अलग होती है। तो गुरुदेव, इस पे क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे कि धर्म को अलग दृष्टि से देखी जाए और राजनीति को अलग दृष्टि से? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं वृंदावन ठाकुर जी के चरणों से आज निर्जला एकादशी, क्योंकि देश में निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है और पूरे वर्ष का जो सबसे श्रेष्ठ मास है वो ज्येष्ठ मास है। आज ज्येष्ठ मास की तिथि एकादशी है। व्याकरण दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से और हमारे भारतीय सनातन की दृष्टि से एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। और एकादशी का संस्कृत में एकादश का अर्थ होता है 11 का अर्थ होता है 11वां मन। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 11वां है मन। आज के दिन इस वृंदावन धाम में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में संपूर्ण मनोवृत्ति को लगा करके जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेगा, ठाकुर हमारे निसंदेह उसके सभी बाधाओं को दूर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि इस कली काल के सबसे प्रधान देवता हैं और इस कली काल में ठाकुर जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मुझे लगता है कि कली काल के ठाकुर जी के गमन के बाद किसी और देवी देवताओं का भी आगमन पृथ्वी पर नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रत्यक्ष विराजते हैं। और वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं करते हैं, ब्रज क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करते हैं। भगवान ने कहा, मैं जाता तो हर जगह हूँ, मैं रहता हर प्राणियों के हृदय में हूँ, मैं रहता हर मठ मंदिरों में हूँ, मैं हर दुनिया के हर देश में, हर घर में, हर राज्य में जो व्यक्ति मुझे चिंतन करता है, एको हम बहुश्यामी एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं वहाँ उस रूप में उसको प्राप्त होता हूँ जो जिस रूप में वो मुझे भजता है। लेकिन मैं कदापि ब्रज क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करता हूँ। तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो आज के दिन इस 11वें मन को एकादशी तिथि के दिन निर्जला कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो एकादशी करें और आज के दिन ठाकुर जी का, भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का चिंतन करें, महादेव का स्मरण करें, जो जिस देवी देवता का उपासक है। मैं कहता हूँ, भगवान सर कहते हैं मैं ही हूँ, किसी न किसी रूप में, जिस रूप में तुम मुझे भजना चाहते हो, भजते हो, मैं उस रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि आपका सवाल धर्म और राजनीति, धर्म नीति और राजनीति दोनों पहलू एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। राजनीति कभी धर्म नीति से अलग नहीं रहा और जब जब धर्म नीति से राजनीति अलग रहा, राजनीति की दिशा और दशा बिगड़ी। आज निसंदेह भारतीय परंपराओं में राजनीतिज्ञों को यह पता चल गया, वर्तमान में जो देश का काल और परिस्थिति चल रही है या चल रहा है, उस परिस्थिति में धर्माचार्यों के को साथ लेकर के जिस प्रकार से आज राजनीति करने की बात देश में और समाज में आ रही है या हो रही है, उस कारण ही धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। धर्म को बढ़ावा मिलने का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई पर्याय नहीं है और ना ही कोई पर्यायवाची है।
मुझे लगता है कि धर्म सदैव राजनीति से ऊपर रहा है, धर्म नीति सदैव राजनीति से ऊपर रहा है। मैं किसी का बिना नाम लिए केवल ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति आज धर्माचार्यों को धर्म को आगे कर करके कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आज हमारा सनातन धर्म बढ़ता हुआ और हमारे स्तंभ स्थापित होता हुआ राम राज्य की कल्पना को साकार होता हुआ देखकर भारत के जो सत्य सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो निस्संदेह आज अत्यंत आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं और मुक्त कंठ भाव से भगवान का जय घोष करते हैं। महाराज श्री, एक छोटा सा संदेश चलते चलते, क्योंकि आप हमारे धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, तीर्थों में बस 2 शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, तीर्थों में जो भक्त आगमन करते हैं, भक्त आते हैं दर्शन के लिए, जैसे वृंदावन धाम हो, उत्तराखंड हो, अयोध्या जी हो, तो इन भक्तों के लिए जो मर्यादित वस्त्र होता है, इनके भी कोई जो आचरण होते हैं, बस 2 शब्दों में कैसे होना चाहिए, तीर्थ में किस भेष में आना चाहिए? मैं तो सबसे पहले अपने अत्यंत प्रिय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा। गोवर्धन जी में मैं पर कल अभिषेक किया और आज ब्रज क्षेत्र के लिए योगी जी ने अपनी पूरी जान लगा रखी है कि मुझे ब्रज क्षेत्र को अत्यंत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट और उत्तम बनाना है। मुझे लगता है उसमें हम सभी का योगदान, सहयोग आवश्यक है। हमारी भारतीय वेशभूषा और भारतीय सनातनी परंपराओं को निस्संदेह जो मानने वाले लोग हैं, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटी रोटी और चोटी, हमारी बेटी रोटी और चोटी, राम राष्ट्र और रोटी, शिक्षा दीक्षा और भिक्षा, ये 9 की कल्पना कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें 9 विषयों पर, क्योंकि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, वैसे तो 9 की जो गणना है उसको मुझे लगता है कि रिक्त मानी जाती है। चौथ, चतुर्दशी, नवमी, रिक्ता, ये जो 3 तिथियां हैं ये रिक्त तिथि हैं, लेकिन सारे पुनीत कार्य इसी 3 तिथियों में किए जाते हैं या किए गए हैं। भगवान ने इन 3 तिथियों को स्वीकार किया है। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, हमें राष्ट्र और रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए हमें उन परंपराओं को जरूर स्वीकार करना होगा जो परंपरा तीर्थ की या सनातन धर्म की रही है। तो ये हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज। और आज वृंदावन धाम, महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा वृंदावन की महिमा क्या है, और ये हम सब भी जानते हैं आप गुरुजनों के द्वारा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य, जहाँ भक्ति नृत्य करती हैं वो श्रीधाम वृंदावन पावन धारा पर परम पूज्य महाराज श्री को अध्यात्म मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बने रहिए संत वाणी संत दर्शन के साथ। मैं कन्हैया पांडे, वृंदावन। राधे राधे।